ओम सरस्वती नमः। एकलव्य स्टडी टारगेट पर आप सभी सज्जनों का स्वागत है। अब मैं लक्ष्मण परशुराम संवाद कक्षा 10 क्षितिज के पाठ 2 का दूसरे पाठ का अर्थ प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए, व्याख्या को समझिए और प्रश्नोत्तरों को हल करने की समझ प्राप्त करिए। कौशिक सुनहु मंदेहु बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। परशुराम जी विश्वामित्र से कहने लगे, हे विश्वामित्र मुनि सुनिए। ये लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मंद बुद्धि बालक है, कुटिल है, कठोर है, कर्कश है, काल के बस में आ गया है और अपने वंश का घालक है, माने विनाश करने वाला है। घालक माने वंश विनाश करने वाला। भानुवंश राकेश कलंकु, निपटिन संक अवधि अबुदु असंकु। ये सूर्य वंश पर चंद्रमा रूपी कलंक है, अर्थात ये अपने वंश का नाश करने वाला है। निपट है, निरक्षर है, बिना पढ़ा लिखा है। निरंकुश हिटलर है, अर्थात मान मर्यादा को भूल जाता है। अबुध है, बुद्धिहीन है। असंकु निडर है। निपट निरंकुश। काल कबल हुई है क्षणमाई। इसको समझा लो, नहीं तो एक क्षण मात्र में एक काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी एक क्षण में, क्षण मात्र में। कहूँ पुकार खोर मैं नहीं। अब मैं बार बार पुकार करके या लोगों से कहना चाहता हूँ कि खोर माने मुझे कोई खोर माने दोष, मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चाहो वारा, तुम इसको मना कर दो। अगर इसके प्राण उबारना चाहते हो या मृत्यु काल से इसको दूर ले जाना चाहते हो, इसको मना कर लो। कई प्रताप बल रोष हमारा, हमारे बल को, हमारे प्रताप को और हमारे क्रोध को कह करके इस लक्ष्मण को मना करो। इनको मेरे बल, प्रताप और रोष की बात बताओ। इनमें इतना बल है, क्रोध है, रोष है। लखन कहो मुनि सुजो स्मार। इतनी बात सुनकर के लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे, हे मुनिदेव, तुम्हारा यश तुम्हें अछत को बर नहीं पा रहा। तुम अपने यश को अपने आप ही अछत शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने यश का वर्णन तुम खुद ही करते हो। ये वर्णन तुम्हें अच्छा नहीं लगता। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, हे परशुराम जी, तुम्हारा यश तुम ही अपने मुंह से बड़ाई करते हो, ये तुम्हें शोभा, अछत माने शोभा नहीं देती है। अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांत बोलनी। तुमने स्वयं ही अपनी प्रशंसा अपने आप की। अपने मुंह तुम आपने करनी, अपने कार्यों को, अपने किए हुए कर्तव्यों को, चाहे बुरे हो चाहे भले हो, लेकिन तुमने बार अनेक भांति वो वर्णी, अनेक भांति अनेक प्रकार से बहुत तरीके से उसका वर्णन किया। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहो। अगर तुम्हें संतोष नहीं है, अगर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है, तो पुण्य कुछ कहो और कुछ कह लो। जने रिस रोक दुसै दुख हृदय। तुमने अपने दुखों को, अपनी बातों को रोक करके जो रखा है, जैसे तुम्हें ऐसा नहीं है, दुख हो रहा है। अगर तुम्हें संतोष नहीं है तो तुम और कुछ कह लो। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। तुम वीर वृत्ति हो, तुम धैर्यशाली हो, तुम बहादुर हो। अछोभा, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। गारी देत न पावो शोभा। अछोभा बहादुर, तुम वीर हो,
तुम वीरवर्ती हो, धैर्य धारण करने वाले हो, तुम्हें गाली देना या कटु वचन कहते हुए अच्छा नहीं लगता है। क्यों? सूर समर करनी करें काय न जनावत आप। सूर लोग जो होते हैं वो काम तो करते हैं, सूर समर करनी करें काय न जनावे आप। सूर लोग या बहादुर लोग, ये कर्तव्य परायण लोग जो हैं कार्य करते हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। कहे न जनावे आप, वो स्वयं को कहते नहीं कि मैं इतना बहादुर हूँ, इतना बलशाली हूँ। विद्यमान रन पाए रिप काय कथे प्रताप। विद्यमान माने उपस्थित होकर के, रन माने युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को, रिप माने शत्रु को पाकर के, युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पाकर के अगर कोई व्यक्ति कायर कथें प्रताप, अगर कोई अपने प्रताप, अपने यश को, अपने बल को बताता है तो ऐसा व्यक्ति वो कायर होता है। अर्थात सूर बहादुर लोग जो हैं युद्ध क्षेत्र में कार्य करते हैं, लड़ते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को पा करके जो अपनी प्रशंसा करता है वो कायर ही कहा जाता है। तुम तो काल हाँ कजने लावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम तो अपनी मृत्यु को बार बार बुला रहे हो, बार बार मुझे लाग बुलावा। और मुझे तो लग रहा है कि तुम अपनी मृत्यु को मेरे द्वारा करने के लिए, अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी मृत्यु को मुझे ऐसे शब्द कह करके मुझे क्रोधित कर रहे हो। लग रहा है कि आप अपनी मृत्यु को बुलावा दे रहे हैं। हाँक जुन लावा माने बुलावा कर रहे हो, अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा। ऐसे लक्ष्मण जी के कठोर कर्कश वचनों को सुन करके परस सुधार धरें कर घोरा। और परशुराम जी ने पुनः फर्श को संभाला और टंकार की, उसकी घोर आवाज़ की। अवजन देव दो समय लोग, और कहने लगे कि अवजन, इस समाज में बैठे हुए लोग, जनक की सभा में बैठे हुए लोग, अब कोई मुझे दोष मत देना। कटुवादी, कठोर वचन वाला, कड़ुआ वचन वाला बालक बध जोगू, मारने योग्य है, इसकी मृत्यु आ गई है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। मैंने बच्चा समझ करके इसको बहुत देर तक उसकी परीक्षा ली, इसको छोड़ते रहे, इसको क्षमा करते रहे। बाल बिलो को बहुत मैं बाँचा, बच्चा समझ करके इसको मैं छोड़ता रहा, इसको क्षमा करता रहा। अब ये मरण हार भा साँचा। वास्तव में अब ये मरण हार भा साँचा। अब वास्तव में इसकी मृत्यु आ गई है, सत्य में मरणहार हो गया है, मरने योग्य हो गई, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ऐसा परशुराम जी कहने लगे। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा। कौशिक कहा क्षमेव अपराधु, बाल दोष गुनु गणे न साधु। कौशिक माने विश्वामित्र जी कहने लगे, कौशिक कहा क्षमेव अपराधु। कौशिक कहने लगे, हे परशुराम जी, अरे क्षमा कर दो। बाल दोष गुनु गणे न साधु। साधु माने सज्जन। जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बच्चों के गुण दोष को गिनते नहीं, उनकी गणना नहीं आते, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए बच्चा समझ करके इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार, मेरे पास तेज धार वाला कुठार है। अकरन क्रोही, मैं बिना कारण ही क्रोध करने वाला हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, आगे ये अपराधी है और गुरुद्रोही है। उत्तर देत छाड़े बिन मारे, ये इसके उत्तर देने पे मुझे लग रहा है कि बिना मारे इसको नहीं छोड़ना चाहिए। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे मुनिदेव, हे विश्वामित्र जी, तुम्हारे सरल स्वभाव, तुम्हारी सज्जनता की वजह से, शील सज्जनता के, तुम्हारी सज्जनता की वजह से मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ। नत नहीं तो यही काट कुठार कठोरे, इस कठोर कुल्हाड़ी से मैं इसको मार देता। गुरहे उरने होते श्रम थोरे, गुरहे उरने होते श्रम थोरे। गुरु श्रम, थोड़े परिश्रम मात्र से ही इसको मार देते, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गाद सुन कह हृदय हंसी, मुनि हरे हरे सूझ, आए मैं खांड न ऊख, मैं अजब न सूझ, बूझ बूझ। गाद सुन कह हृदय हंसी। गाद सुन विश्वामित्र जी हंस करके अपने हृदय में कहने लगे, मुनई हरे हरे सूझ। परशुराम जी को हर तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। उन्हें हर समय
अपनी विजय की बात अच्छी लगती है कि जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरी विजय हो जाएगी, मेरा यश फैल जाएगा। ये नासमझ की बात कर रहे हैं। क्यों? आयमय खाड़ न ऊख में। ये नहीं समझते हैं कि लोहे के गन्ने में खाड़ होती है, मिठास होती है, या ऊख में खाड़ होती है। अर्थात ये लक्ष्मण परशुराम को एक साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं, एक गन्ना समझ रहे हैं, ये खाड़ समझ रहे हैं कि मुंह में रखते ही वो घुल जाएगी। आ जाओ न सूझबूझ। आज भी इनको समझदारी नहीं है। ये नहीं समझते लक्ष्मण और राम लक्ष्मण के अस्तित्व को नहीं जानते, उनकी शक्ति को नहीं जानते। आज ये हर व्यक्ति को एक साधारण सा समझ करके ये वार्तालाप कर रहे हैं, जैसे बुद्धिहीन व्यक्ति को चारों तरफ अंधेरा हरा हरा दिखाई देता है। अर्थात वो सत्य और शक्ति और झूठ में अंतर ही नहीं कर पाता है। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे परशुराम जी, मैं तुम्हारे शील और स्वभाव की वजह से को नहीं जान विद संसार। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे परशुराम जी, तुम्हारा शील, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सज्जनता इस संसार में कौन नहीं जानता। अर्थात उस बात की तरफ इंगित करते हैं जब परशुराम ने अपनी माँ को अपने पिता जगदम्बिन के कहने पर मार दिया था। जगदम्बिन को सहस्त्रबाहु राजा ने मार दिया था, फिर जगदम्बिन को सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने मार दिया। अर्थात परशुराम की वजह से परशुराम की माँ की मृत्यु हुई, जगदम्बिन की मृत्यु हुई। तो वही बात उनकी तरफ कहते हुए कि तुम्हारे अंदर तो ही बुराइयाँ हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, तुम्हारे शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है। तुम्हारे अंदर बुराइयाँ हैं, को नहीं जान विद संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। माता पिता उरन बहनी के, तुम्हारे माता खत्म हो गए, तुम्हारी माता खत्म हो गई, तुम्हारे पिता खत्म हो गए, अब तुम गुरु रह गए। तुम्हारा ही मोक्ष होना चाहिए था, लेकिन तुमने ये कलंक ला करके मेरे माथे पर रगड़ दिया। माता पिता उरन बहनी के, गुरु ने राह छोड़ बढ़ जी के। अब गुरु जी का ऋण रह गया, अर्थात तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है। सो जने हमें हमारे माथे काढ़ा, वो पाप ला करके तुम मेरे माथे पर मढ़ना चाहते हो। अर्थात अपनी मृत्यु मेरे हाथों द्वारा कराना चाहते हो। ऐसे शब्द कर करके दिन चले गए ब्याज बढ़ा। जैसे दिन चले जाते हैं ब्याज बढ़ता जाता है, ब्याज पाप बढ़ता चला जाता है, ब्याज की तरह तुम्हारा पाप बढ़ रहा है और तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। मुझे लग रहा है कि अब ये कलंक मेरे माथे लगा हुआ है और मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आने व्यवहारे बोली, अगर इसको व्यवहार में लाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने तुरंत देऊँ मैं थैली खोली। अगर इसको व्यवहार में लाना चाहते हो, इस पाप को व्यवहार में लाना चाहते हो, अगर इसका कर्जा चुकाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसके बदले धन संपत्ति थैली खोल दूं, जिससे आप संतोष हो जाएं। सुने कटु वचन कुठारक सुधारा। ऐसे कठोर वचन सुन करके, विश्वामित्र के कठोर वचन लक्ष्मण के ऐसे कटु वचन सुन करके कुठार सुधारा। परशुराम ने पुनः फर्श को हाथ में ले लिया, सुधार लिया, अर्थात तैयार हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा। चारों तरफ पूरे समाज में, जनक सभा में बैठे लोग हाय हाय करने लगे, अरे अरे करने लगे, क्या हो गया। इस तरीके से दयनीय भाव उजागर होने लगा। भृगुवर परस दिखावो मोहि। हे भृगुवर, हे परशुराम जी, तुम मुझे फरसा दिखा रहे हो। भृगुवर परस फरसा दिखावो मोहि, विप्र विचार बचौ नृपदोही। मैं तुम्हें विप्र ब्राह्मण समझ करके और नृपद्रोही, राजा का द्रोही समझ करके, राजा का दुश्मन समझ करके मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें विप्र देख रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ रहा हूँ। नृपद्रोही, तुम राजा के द्रोही हो। ब्राह्मण कभी राजा से शत्रुता नहीं करता। ऐसा लक्ष्मण जी कहने लगे। मिले न कबहूँ सुबट रणगाड़े। इस तुम्हें कभी भी सुबट बलवीर रण माने युद्ध क्षेत्र में तुम्हें कोई बहादुर नहीं मिला। दुज देवता घरें के वाड़े, दुज ब्राह्मण देवता, तुम घर में ही अपनी बहादुरी की बात करते हो। तुम्हें रण क्षेत्र में कोई बहादुर आज तक नहीं मिला है। अनुचित कहो सब लोग पुकारे। ऐसी बात जब लक्ष्मण ने कही तो
समाज में बैठे हुए लोग कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, ये गलत है। सब लोग पुकारे, समाज में बैठे हुए सभी लोग कहने लगे हे लक्ष्मण जी, ये गलत है, ये अनुचित है, इसको मत कहिएगा। रघुपति सैनई लखन निवारे। इतने पर रघुपति भगवान राम ने सैनई आंखों के इशारे से, सैने आंखों के इशारे से, लखन निवारे, लखन को मना कर दिया, लखन को रोक दिया, लक्ष्मण को रोक दिया। आंखों के इशारा मात्र से लक्ष्मण से कह दिया नहीं, ये गलत बात है। लखन उतर आहुत सरस। इस संवाद में, परशुराम लक्ष्मण संवाद में, लक्ष्मण जी का उत्तर जो था वो आहूत के समान था। जैसे हवन में आहुति लगाते हैं और आहुति लगाने पर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। भृगु बर कोप कृषाण, कृषाण माने अग्नि, और परशुराम जी का जो क्रोध था वो अग्नि के समान था। कृषाण माने अग्नि, आग का पर्यायवाची कृषाण। बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुलमान। और ऐसे आपस में लड़ाई को बढ़ते देख करके भगवान राम जिस प्रकार से आहुत प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें जल छिड़क देते हैं, तो जल समान वचन अर्थात शांति रूपी वचन को बोलने लगे। भगवान राम कहने लगे कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये व्याख्या थी। इसके बाद में इसके पाठ जो प्रश्न उत्तर हैं उनको सही तरीके से व्याख्या करेंगे। अर्थ समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। मैं RS चौहान के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। इति श्री।